भारत के टॉप 10 फेमस हिल्स स्टेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश बिष्ट और आज हम बात करने वाले हैं भारत के फेमस हिल्स स्टेशन के बारे में, जहाँ की हर कोई सैर करना चाहता है और यहाँ की इन्वायरमेंटल ब्यूटी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। नंबर 10 पे है अल्मोड़ा। दोस्तों, अल्मोड़ा उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का एक ज़िला है और अल्मोड़ा अपनी संस्कृति, विरासत, हस्तकला, खान पान और ठेठ पहाड़ी सभ्यता व कुमाऊनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा दिल्ली से 365 किलोमीटर व देहरादून से 415 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ का दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य अति लुभाने वाला है। यहाँ पर देश विदेश से अत्यधिक मात्रा में पर्यटक आते हैं। यहाँ का सनराइज सबसे अच्छा होता है, जहाँ की बर्फीली चोटियों से सूर्य की किरण आप तक पहुँचती है और आप सनराइज़ का आनंद भी ले सकते हैं। यह हिमालय की गोद में बसा हुआ जिला है और यहाँ पर चितई मंदिर, कटारमल मंदिर, विंसर महादेव, सोनी विंसर स्थित है। और अगर आप यहाँ कभी आएँ तो यहाँ की सबसे फेमस बाल मिठाई का आनंद जरूर लें। नंबर 9 पे है माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर बसा हुआ है। यह क्षेत्र अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत कम गर्म है। यह समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ की ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। यहाँ स्थित दिलवाड़ा मंदिर, श्री रघुनाथ जी टेम्पल, जैन धर्म और नक्की झील है। नक्की झील के बारे में एक पौराणिक कथा है, जिसमें कि माना जाता है कि एक देवता ने अपने नाखूनों से इस झील का निर्माण किया था। झील के चारों ओर से घिरते हुए एक चट्टान है, जिसे टॉड रॉक कहते हैं। टॉड रॉक का तात्पर्य है ऐसा मेंढक जिसकी पीठ पर ग्रंथियाँ हो। और यहाँ पे आपको राजाओं के द्वारा निर्मित महलों को देखने का अवसर भी मिलेगा। नंबर 8 पे है दार्जिलिंग। दोस्तों, दार्जिलिंग यह भारत का पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर पर स्थित है। और ब्रिटिश शासन के दौरान इस जगह ब्रिटिश निवासी गर्मी से छुटकारा पाने के लिए आते थे। दार्जिलिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की चाय बहुत फेमस है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तथा प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ का टॉय ट्रेन बहुत फेमस है। यदि आप यहाँ आए और विजिट करें तो बस एक बार इसकी यात्रा का आनंद जरूर लें। दोस्तों, 7वें नंबर पर है नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित कुमाऊं मंडल का जिला है। यह भारत का सुप्रसिद्ध पर्यटक नगर है। नैनीताल को लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पूरी जगह झीलों से घिरी हुई है, जिसमें नैनी का मीन है आँखें व ताल का मीन है झील। सभी झीलों में प्रमुख नैनी झील है, जिससे इसका नाम नैनीताल रखा गया है। नैनीताल में जो ताल है वह आम के शेप का दिखता है। यह समुद्र तल से 1138 मीटर पर स्थित है। आकाश मंडल में छाए हुए बादलों का प्रतिबिंब इस ताल में अति सुंदर दिखाई पड़ता है और जल में विहार करते हुए बतखों का झुंड, थिरकती हुई तालों पर नौकाएं तथा रंगीन बोटों का दृश्य और चांद तारों से भरी रात का सौंदर्य नैनीताल के ताल की शोभा बढ़ाते हैं तथा यहाँ की नेचुरल ब्यूटी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और यहाँ पर स्थित नैना देवी टेम्पल, झील, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आकर्षण का केंद्र है। यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप नैनीताल जरूर विजिट करें और यहाँ का आनंद लें। 6ठे नंबर पे है मुन्नार। मुन्नार एक अविश्वसनीय, शानदार और मन को आकर्षित करने वाला एक हिल स्टेशन है, जो कि केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। मुन्नार का मीन है 3 नदियाँ, जो कि मुद्रपुझा, नलाथनी और कुंडाली नदियों के अजीब मिलन से यह क्षेत्र प्रदर्शित करता है। मुन्नार सड़क मार्ग के द्वारा 2 राज्यों केरल और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। वैसे तो अन्य शहरों से मुन्नार के लिए आसानी से बस मिल जाती है, पर लेकिन ये सुविधा सुचारू रूप से नहीं चलती है। मुन्नार पर्यटकों को अपनी नेचुरल ब्यूटी और भव्य सौंदर्य से अपनी ओर आकर्षित करती है। ट्रैकिंग, पल्लीवसल झरना, राजमाला, अट्टुकाल यहाँ का आकर्षण का केंद्र है। नंबर 5 पे है कोडाईकनाल। कोडाईकनाल भारत के तमिलनाडु राज्य में बसा एक शहर है। यह समुद्र तल से 2133 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। पलनी हिल्स के बीच बसा यह
जगह दक्षिण भारत के प्रमुख हिल स्टेशन में से एक है। यहाँ घूमने का मज़ा कुरंजी के खिलने के समय दुगना हो जाता है। हालांकि यह फूल 12 साल में एक बार खिलता है, पर इसकी महक मदहोश कर देने वाली होती है। कोडाईकनाल में प्रकृति की सुंदरता अपने तुम्हें नज़र आती है। यहाँ के विशाल चट्टान, शांत झील, फूलों के बगीचे और यहाँ हरे भरे दृश्य अपनी सुंदरता की कहानी को प्रकट करते हैं। साथ ही यूकेलिप्टस और पाइन के जंगलों से आती हुई स्वच्छ हवा यहाँ के वातावरण को सुगंधित और गुलजार बना देती है। यहाँ पर स्थित बेरिजम झील पिकनिक स्थल के लिए लोकप्रिय है और ब्रेंट पार्क बेरिजम झील के पूर्व दिशा में 20 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह फूलों की संकर प्रजातियों के लिए विभिन्न पेड़ पौधों के लिए जाना जाता है तथा सेनबागानूर संग्रहालय, बोल्ट क्लब, कोडाईकनाल झील, बियरसोला फॉल, कुरंजी अदावर मंदिर आकर्षण का केंद्र है। नंबर 4 पे है ऊटी। ऊटी को उटकमंडलम भी कहते हैं। यह तमिलनाडु राज्य का शहर है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा में बसा यह शहर मुख्य रूप से हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। यह तमिलनाडु प्रांत के नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा हुआ एक लोकप्रिय पर्वतीय स्थल है। ऊटी समुद्र तल से लगभग 7440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ बोटेनिकल गार्डन ऊटी तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इस गार्डन में पेड़ पौधे की 650 से ज़्यादा प्रजातियों, अद्भुत आर्किड, रंग बिरंगे लिली, खूबसूरत झाड़ियाँ व 2000 साल पुराने पेड़ पौधे के अवशेष देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप ऊटी झील, कोटागिरी हिल और डोडा बेटा चोटी की सैर भी कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पे बोटिंग या मछली पकड़ने का आनंद भी ले सकते हैं, पर इसके लिए आपको परमिशन की आवश्यकता होगी। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने व मन को लुभाने वाला एक पर्यटक स्थल है, जहाँ पर आप बर्फीले और खुशनुमा मौसम का जायजा ले सकते हैं। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो सफ़ेद बर्फ़ के चादर से ढकी हुई है। शिमला से मनाली महज 248 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मनाली कुल्लू की घाटी के उत्तर में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। मनाली समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनाली ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। गर्मियों में यहाँ हज़ारों की संख्या में सैलानी विजिट करना पसंद करते हैं। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पहुँच जाता है। यहाँ के खूबसूरत दृश्य के अलावा हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग और काइकिंग का भी आनंद आप ले सकते हैं। हिडिंबा मंदिर, वरिष्ठ कुंज, बौद्ध मठ, रोहतांग दर्रा, ओल्ड मनाली, सोलंग नाला, मनु मंदिर यहाँ का आकर्षण का केंद्र है। दूसरे नंबर पे है मसूरी। यह देहरादून से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, क्वीन ऑफ हिल्स। मसूरी उत्तराखंड का एक पर्वतीय नगर है। मसूरी गंगोत्री का प्रवेश द्वार है तथा देहरादून में पाई जाने वाली वनस्पति व जीव जंतु इसके आकर्षण को और बढ़ा देती है। मसूरी में जहां आप गन हिल्स, मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर रोपवे के द्वारा आप जाने का आनंद ले सकते हैं। आज़ादी के पूर्व वर्षों में इस पहाड़ी के ऊपर रखी तो प्रतिदिन चलाई जाती थी ताकि लोग अपनी घड़ियों में टाइम सेट कर सकें। कंपनी गार्डन आज़ादी के पहले बोटेनिकल गार्डन भी कहलाता था और तिब्बती मंदिर, चाइल्ड लॉज, केम्प्टी फॉल जहाँ पर ऊंची पहाड़ियों से गिरता हुआ एक खूबसूरत झरना है। चाहे तो आप यहाँ पर स्नान का आनंद भी ले सकते हैं। तथा मसूरी झील, वाम चेतना केंद्र, सर जॉर्ज एवरेस्ट और क्लाउड्स एंड यहाँ के आकर्षण का केंद्र माने जाते हैं। पहले नंबर पे है श्रीनगर। श्रीनगर भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत की राजधानी है। कश्मीर घाटी के मध्य बसा हुआ यह नगर किसी जन्नत से कम नहीं है। श्रीनगर एक और जहाँ डल झील के लिए फेमस है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न मंदिरों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये शहर और इसके आसपास के क्षेत्र एक ज़माने में सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल माने जाते थे। शालीमार, निशांत बाग, गुलमर्ग, चश्माशाही, खीर भवानी मंदिर, शंकराचार्य मंदिर और जामा मस्जिद आदि हैं। यहाँ हिंदी सिनेमा के कई फिल्में शूटिंग भी हुई हैं। डल झील 26 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई यह पृथ्वी पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह सुंदर पहाड़ी के बीच स्थित है। शिखरा नाव की सवारी, हाउस बोट व डल झील के बाजार जैसी सुविधाएं यहाँ को पसंदीदा बनाती हैं।